अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। बहुत ही बोझल दिल के साथ, बहुत ही गमज़दा दिल के साथ। उसकी वजह ये है दोस्तों कि मुझे चंद महीनों से पाकिस्तान से कॉलें आती हैं, और अभी बिलखुसूस कुछ कॉल्स ऐसी आई हैं जिन्होंने तो मुझे बहुत ही परेशान किया है। और होता ही है कि कुछ लोग कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद अचानक रोना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके बाद जब उनकी ज़बान से कोई आवाज़ निकलती है तो कोई ना कोई अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं। और ये सुनकर अफ़सोस होता है कि पहले कम से कम ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है। और बड़े बड़े कई लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग भी, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको मैंने देखा कि उनकी हालत ऐसी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, और लोग बोलते नहीं हैं, लोग कहते नहीं हैं, कहते हैं कि अगर हम ये मसला किसी के पास पेश करें कोई हल नहीं करेगा, अगर हम शिकायत करें कोई सुनेगा नहीं, और हमें शिकायत भी नहीं करने दी जाएगी। तो मुझे ये सूरत हाल देख कर सुनकर बहुत अफसोस होता है। और वो किसी शायर का शेर है, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनिदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी। यानी लोग जो खामोश हैं, तो इस खामोशी को आप ये मत समझें कि लोग सहम गए हैं, लोग डर गए हैं, लोग मसलहतन चुप हैं। उनको पता है कि उनकी आवाज़ का, उनके एहतजाज का किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि लोग जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो अशराफिया हुक्मरान तबका है, उनके जो मसाइल और हैं और इन लोगों के मसाइल और हैं। आम लोगों की आवाज़ उनको ना सुनाई देगी, ना उनके मसाइल का उनको अदराक है, ना उनको समझ पाएंगे। इसलिए लोग खामोश हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो खामोशी है, ये एक खामोश तूफ़ान का पेशकीमा है कि लोग जब तंग आ गए, जब लोग इस हद तक पहुंच गए कि अपने बच्चों को भी ज़बह कर रहे हैं, अपनी औरतों को, बच्चियों को ज़बह कर रहे हैं कि उनकी वो बेइज्जती होना देखना नहीं चाहते, लेकिन उनको खाना नहीं दे सकते, दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते। ऐसी सूरत हाल अगर मुल्क के अंदर हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मुल्क की एग्जिस्टेंस के ऊपर, और जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, उसके ऊपर कि वो खुदारा इन लोगों की तरफ देखें कि लोगों का ये हाल क्यों हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। अब बाकी मुल्क जो है इतने प्रॉस्परस हो गए हैं, इतने खुशहाल हो गए हैं। आपके पड़ोसी मुल्क ने तो चांद पर अपने सियारे भेज रहे हैं, और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और 600 बिलियन से ज़्यादा उनके पास रिज़र्व पड़े हैं। और आपके पास जो 1 बिलियन का अगर कहीं से मदद मिलती है, उस पर आप शादियाने बजाते हैं। तो ये शादियाने बजाने का नहीं, ये डूब मरने का मकाम है। और इस वक्त भी अगर आप लोगों का कोई ज़मीर ज़िंदा है, कोई आपके अंदर कोई किसी किस्म की अगर गैरत है, तो आप खुदा के लिए आप सोचें आप कर क्या रहे हैं। आप इस वक्त लगे हुए हैं कि एक पार्टी को ख़त्म करें, एक शख्स को ख़त्म करें, और इलेक्शंस में उसको हटाकर फिर आप इक़्तिदार में आएँ और फिर आप मसले हल करें। ऐसा मुमकिन नहीं है, आप नहीं कर सकते ये मसले हल। आपने पिछले 40 साल में नहीं किए, आपने पिछले 15 महीनों में नहीं किए, अब कैसे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब तभी हो सकता है कि जब सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो अपोजिशन की सारी पार्टियां हों, या हुकूमत हो, या हुकूमत के जो भी अदारे हों, वो सारे बैठ के नेशनल सतह पर कोई नेशनल ग्रैंड डायलॉग करें, जिसमें सारे एक दूसरे को माफ़ करें, पिछली गलतियों को भूल जाएं, और आगे के लिए कोई निज़ाम वज़ा करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को मटाने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो आप अपने आप को नहीं, आप गरीब अवाम को मटा देंगे, या खुदा ना करे इस मुल्क को मटा देंगे, लेकिन आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अगर आपने कुछ डिलीवर करना है, मुल्क को आगे ले जाना है, तो उसके ज़रिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रैंड डायलॉग करें, और सब ने जिसने जो गलतियां की हैं उनके ऊपर मट्टी डालें, उनको भूल जाएं, और जस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर। जब एक दूसरे के पीछे आप लगे रहेंगे,
कल कोई आएगा वो आपके पीछे लग जाएगा। तो ये जो बिल्ली चूहे का खेल है, ये एक विशिष्ट सर्कल है, ये चलता रहेगा। और इस साइकिल के अंदर अवाम जो है वो मुतासर होंगे, मुल्क मुतासर होगा। खुदा के लिए मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, और अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको ज़िंदा करने की कोशिश करें। और वो ज़िंदा तभी होती है जब हलाल की कमाई खाई हो लोगों ने। जब हलाल के अंदर हराम शामिल हो जाता है तो फिर आपको एहसास नहीं होता गलत क्या है और सही क्या है। खुदा के लिए आपने सारी उम्र ज़िंदा नहीं रहना किसी ने, ना किसी ने सारी उम्र जो है वज़ीर आज़म रहना है, या सदर रहना है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहना है, या चीफ जस्टिस रहना है, या किसी पार्टी का सरबराह रहना है। चंद चंद बरस की ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में लोगों के लिए सोचें, कुछ कर जाएं। आप लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। तो आप लोगों को इस मुश्किल से निकालें कि लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोगों के घरों में रोटियां नहीं हैं, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, 2 वक्त का खाना नहीं है, रोज़गार नहीं है। गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं, और लोग तो आप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये एक ऐसा खामोश, मैं समझता हूँ कि इनकलाब आ रहा है, और अगर इसको रोका ना गया तो ये शायद सारे सिस्टम को बहा ले जाए, और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा कि आप इस सैलाब को रोकें। जब वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है, भूख इससे लताफत को मटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं डाल सकती। एक बंदा जो 2 दिन से भूखा है, उसके सामने लाके आप कराकरी रखें, वहाँ आप जो है वो कटलरी रखें, कांटे रखें, छुरियाँ रखें, उसको उससे क्या, वो तो चीज़ उठा के मुंह में डालेगा सीधा कि मुझे भूख लगी है। उसको नवाला चाहिए, उसने भूख ख़त्म करनी है अपनी, उसने भूख मिटानी है। तो वो कहते हैं ना, भूख इससे लताफत को मटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं डल सकती। जो लोग जो है भूखे होंगे, लाचार होंगे, तो वो दूसरे लोगों से छीनना, उनको कत्ल करना, ज़बरदस्ती करना, इससे बाज नहीं आएंगे। जब वो सर्वाइवल की जंग शुरू हो जाएगी तो फिर उसमें सबसे बड़ा जो उसका होगा, हदफ होगा, मरात याफ्ता तबका। याद रखो कि लोग जब भूख से नढाल हो जाएंगे ना, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां छीनने की कोशिश करेंगे। ये वक्त उस तरफ जा रहे हैं हालात, और खुदा के लिए मुल्क के हालात को उस तरफ न ले जाएं। आप अलूयत से बाहर निकलें, और आप महज आप बयानात दे के कहें कि ये सब ठीक है, सब अच्छा है। ऐसा नहीं है, सब अच्छा नहीं, सब कुछ ख़राब हो रहा है, और इसको सही करने की कोशिश करें। ये सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी, अपोजिशन का भी ना। मैं तो कहता हूँ इस वक्त क्या इमरान खान हूँ, क्या नवाज़ शरीफ हूँ, क्या शहबाज शरीफ हूँ, क्या बाकी अदारे हूँ, सारे एक जगह बैठ के 10 साल के लिए, 20 साल के लिए टारगेट सेट करें कि इस मुल्क के क्या मसाइल हैं, उनको कहाँ पर ले जाना है। और ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये बाहर हों, और कोई ऐसी आप ऐसा सिस्टम बनाएं जो मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए जो है इकदाम करे, और पॉलिसीज़ के अंदर जो है कंटिन्यूटी हो, और रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को जस्टिस हो, उनको रोज़गार मिले, और उनको एक सोचने की आज़ादी मिले। अगर लोगों के पास आज़ादी नहीं है सोचने की और कुछ करने की, तो फिर यकीन करें कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी सलाहियतें सारी दफन हो जाएंगी। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी किसी और मौजू के हवाले से।